मनीष शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊं, चूंकि विपक्ष पूरी तरीके से आप पर सवाल खड़े कर रहा है तो एक एक सारे सवाल पहले इकट्ठा हो जाएं। वारिस पठान जी, जो यूपी में हो रहा है और जिस तरीके से अतीक अहमद को लेकर सुबह से खबरें चल रही हैं या सुबह से जनता बात कर रही है, तमाम कैमरे दिखा रहे हैं अतीक अहमद को, लग रहा है आपको खात्मा करने में कामयाब रहेगी यूपी पुलिस, यूपी की सरकार माफियाओं के? अहमद साहब की बात है। मैं हमेशा से माफिया राज के अगेंस्ट रहा हूँ, वायलेंस के अगेंस्ट रहा हूँ, गुंडागर्दी के अगेंस्ट रहा हूँ। मैं संविधान को मानता हूँ, कायदे कानून का पालन करता हूँ और जो भी अगर गुंडा है, गैंगस्टर है, आतंकवादी है, सबको अधिकार है कि वो कोर्ट में ले जाया जाए और कोर्ट उसको जो भी सजा दे, फांसी की सजा दे, वो सबको मान्यता रखनी चाहिए, सबको मानना चाहिए। मगर ये एनकाउंटर वाली जो ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी है ना योगी जी की, ये तरह खतरनाक पॉलिसी है, संवैधानिक पॉलिसी है। और यूपी की आपने बात की तो मैं तो यूपी के टॉपिक की बात करूंगा। अब देखिए यूपी में हो क्या रहा है, कायदा कानून है कहां। 2 दिन पहले एक इंसान जाकिर नाम का अपने घर में मुरादाबाद में नमाज पढ़ा रहा था, कुछ लोगों को तरावी की, वहां पर बजरंग दल के एक्टिविस्ट घुस जाते हैं, ऑब्जेक्शन लेते हैं, पुलिस आती है, नमाज बंद कर दी जाती है, तरावी बंद करा दी जाती है। और आज तो मुझे पता चला है कि उस घर वालों को फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। अरे कौन से कायदे कानून के नियम के तहत आपने जुर्माना ठोक दिया, किसी को नहीं मालूम। ये तो कायदे कानून की व्यवस्था है। वही यूपी की मैं बात करता हूं। आप ये मुझे नहीं बोलना कि मैं ध्यान भटका रहा हूं, मैं यूपी के ही कायदे कानून के ऊपर बात करना चाहता हूं। आरिफ नाम का एक व्यक्ति, एक सारस, जो ये इंजर्ड हो जाता है, उसको बचाता है, क्रेन पक्षी, उसको बचा के लेकर आता है, उसको पालता पोसता है, 13 महीना उसको रखता है। बाद में बाकी वन विभाग वाले जाते हैं, सारस को उससे अलग कर दिया जाता है, उसको पिंजरे में बंद कैद कर दिया जाता है और आरिफ के खिलाफ केस कर दिया जाता है। अरे कौन से धारा के तहत आप केस कर दो? किसी की जान बचाना भी क्या यूपी में गुनाह हो गया है? कोई अपने घर के अंदर खुद नमाज पढ़ ले तो यूपी में गुनाह हो गया है? कायदा कानून व्यवस्था का क्या होगा? ये सब क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से टोटल फेल हो चुके हैं। लोग उनसे सवाल करते हैं, बढ़ती हुई महंगाई पे लोग सवाल करते हैं, बेरोजगारी के ऊपर युवा पूछता है, आपके मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। ध्यान भटकाना है युवाओं को, सारे ध्यान भटकाने के लिए। अब आज देखिए किस तरह से चल रहा है, सुबह से दिखा रहा है। एक चैनल ने तो दिखा दिया, प्राची जी, अतीक अहमद साहब उतरे हैं गाड़ी से नीचे और नेचर्स कॉल को वो कर रहे हैं। मुझे तो बोलने में शर्म आ रही है आपके सामने, मगर क्या करे, डिबेट में बोल रहा हूं। वो भी दिखा दिया टीवी के चैनल लेके, देखो अतीक अहमद साहब ये कर। अरे क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या इसी के ऊपर ध्यान भटका देंगे लोगों का? तो बेसिक मुद्दों का क्या होगा? सदन करोड़ों रुपया लोगों का वेस्ट हो रहा है, टैक्स पेयर का मनी जो रोज बर्खास्त होता जा रहा है। हमने चुन के भेजे एमपीओ को, वहां पर जाओ, हमारी बातों को रखो सदन के अंदर, हमारे मसले मसाइल का हल लेकर आओ। मगर मसले मसाइल का हल तो दूर की बात, सदन बर्खास्त, विपक्ष नहीं है, जो सत्ताधार पार्टी जिसका अधिकार है, जिसका फर्ज है सदन चलाना, वही नहीं चला रहा है। किस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं बताइए? मनीष शुक्ला जी, 24 घंटे का वक्त बीतने वाला है। साबरमती से लेकर चली जब यूपी पुलिस अतीक अहमद को, तभी से देखिए आपके तमाम नेताओं ने, आपके तमाम मंत्रियों की तरफ से भी ऐसे बयान आए कि हादसे हो सकते हैं, हादसे कभी भी हो सकते हैं, गाड़ी पलट जाए तो उसमें योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं। आप लोग ऐसे बयान देते क्यों हैं? और अब तो वो जेल पहुंचने वाला है, कैसे मिट्टी में मिलाएंगे आप माफिया को? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। अतीक अहमद आरोपी है, 100 से ज़्यादा अपराध उसके नाम दर्ज हैं और 41 साल से वो अभी तक उसके ऊपर कभी भी कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद, प्राची जी, मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ आपको भी और आपके दर्शकों को भी, कि उत्तर प्रदेश में अभियोजन पक्ष ने शानदार काम किया है। तमाम अपराधों में 3-3 महीने में, बलात्कार जैसे केस में 2 महीने में, 3 महीने में दोष सिद्ध हो रहा है। मुख्तार अंसारी जो दूसरा लाडला है अखिलेश यादव का, उसके ऊपर भी 2 मामलों में आरोप सिद्ध हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में। और कल अतीक की पेशी है, हमको लगता है कि न्याय जब मिलेगा तो उसके ऊपर भी आरोप सिद्ध होगा। और जहां तक बौखलाहट है, बेचैनी है अनुराग भदौरिया जी की, तो इससे घबराने या इससे कोई आश्चर्य करने की बात इसलिए नहीं है कि जब कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस वार्ता करके, अतीक के इशारे पर उन्होंने प्रेस वार्ता किया था, मैं खुलेआम आपके चैनल पे इस बात का आरोप लगाता हूं कि अतीक के इशारे पे जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की तो देखा नहीं, सैटेलाइट की बात करने लगे, अमेरिका से आग्रह करने लगे कि वो फोटो मिल जाए, धमकाने भी लगे अधिकारियों को कि आज नहीं 4 साल बाद भी जरूरत पड़ेगी तो वो सबूत मिल जाएगा गाड़ी कहाँ पलटी, कैसे पलटी।
तो चूंकि इन लोगों ने साइकिल पर बैठाकर उसको संसद और विधानसभा भेजा था, इतनी मेहनत से एक आदमी को खड़ा किया था जिसके नेटवर्क की अवैध कमाई खाते थे ये लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार इस विस्बेल को काट रही है, 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया गया, जमींदोज किया गया, तो आज अनुराग भदौरिया अगर बौखला रहे तो मैं तो नहीं आश्चर्यचकित हूं। मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा हूं। अतीक अहमद का क्या टेरर था वो हम लोगों ने देखा है, किस तरह का अपराधी था और कैसे मुलायम सिंह यादव से। बस 5 सेकंड। असद कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है, शाइस्ता कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है, इतना वक्त बीत चुका। बिल्कुल 5 सेकंड हमें दीजिए जरूर, कई लोगों का सवाल है, 5 सेकंड दीजिए। देखिए मुझे नहीं कोट करना चाहिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी दिवंगत हो गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जब अतीक के घर जाते थे तो उसके कुत्ते से हाथ मिला के गौरवान्वित महसूस करते थे। यही समाजवादी पार्टी है। दूसरी बात, एक सवाल आपने कहा कि असद कहाँ है। बिल्कुल, देखिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले दल के लोग नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून को हाथ में लिया है असद और उनके सूत्रों ने। उनका हश्र वही होगा जो किसी भी अपराधी का होना चाहिए। और इस कांड में जो लोग जुड़े थे, ऐसे 2 लोग काउंटर में मारे गए हैं, कई लोग की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने अवैध निर्माण किया था, मानक के विरुद्ध निर्माण किया था। ऐसे लोगों को मिट्टी में भी मिलाया गया है कानून के दायरे में रहकर। तो विपक्ष कह रहा है कि आप सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं, आप उसके गुर्गों के घर गिरा रहे हैं, आप बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं। अतीक अगर रूटीन है ये, देखिए अगर कहीं पर कोर्ट में पेशी होती है तो आना होता है, उसे पेश करना होता है। उस रूटीन को आपने इतना हाइप दे दिया, आपके नेताओं ने बयानबाजी कर करके एनकाउंटर हो जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी, इसकी जरूरत क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो किसी अधिकृत व्यक्ति ने कभी इस तरह की बात नहीं की। हाँ, कभी कभी सवाल के जवाब जब आते हैं तो उसके अर्थ गलत दूसरी तरह निकलते हैं। जैसे आज एक गाय से गाड़ी टकरा गई, अभी आप हमसे पूछते हो तो हम यही कहेंगे ना कि हाँ भाई एक्सीडेंट रोड पे चलने पे हो सकता है। अब इसको अगर आप किसी अन्य अगर मैनिपुलेट करें या तोड़े मरोड़े तो या आजकल तो वीडियो काट के भी चलता है, इस तरह से चले। देखिए मैंने पहले ही कहा कि कानून और संविधान को मानने वाली पार्टी हमारी पार्टी। हाँ, कानून और संविधान के दायरे में रखी, एक भी अपराधी बचेगा नहीं, चाहे अखिलेश यादव चिल्लाए और चाहे अनुराग भदौरिया मातम मनाए। ठीक है, लेकिन ऐसे बयानों से फिर आप लोगों को भी परहेज करना चाहिए। बेशक कई तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं, लेकिन ऐसे बयान होते। मैं आ रही हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।